डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइलाइटर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको स्टिक हाइलाइटर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आप इसे इजीली तरीके से डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मेथड ये है कि स्टिक जो आपके हाइलाइटर्स होते हैं, जैसे अभी मैं गब्रिनी ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, इसमें आई थिंक 2 से 3 कलर ही आपको मिलते हैं। तो इसमें से मैंने जो है वो सिल्वर सा, जिसमें हल्का सा गोल्ड का पिगमेंट भी है, इस हाइलाइटर को लिया है। जस्ट इस पे हाइलाइटर ही मेंशन है। ठीक है, और इसे मैंने अपने लाइट से किए गए मेकअप के ऊपर जस्ट ग्लो के लिए उन एरियाज़ पर यूज़ कर रही हूँ जहाँ मुझे नेचुरली ग्लो चाहिए, क्योंकि ये क्रीमी सा है तो फील ऐसे कराएगा कि जैसे नेचुरली तौर पर आपके फेस से कोई ग्लो जो है वो निकल रहा है। यानी नेचुरली आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कोई आर्टिफिशियल फेस के ऊपर फेस के ग्लो के लिए हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत मज़े का हैक था, सोचा आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूं। और नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर आपकी आई मेकअप का लुक यानी कि डार्क है, आपने स्मोकी लुक में कोई भी मेकअप किया है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि लिप का कलर हमेशा लाइट रखें, क्योंकि जब लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन फेस के ऊपर आता है, ख़ास तौर पे जब स्मोकी लुक मेकअप होता है, तो उसके साथ पीच और पिंक कलर के कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न मॉडल लुक मेकअप चाहिए तो फिर हमेशा आई लुक आपका डार्क हो, तो साथ में लिप का कलर आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपके पास एनास्तासिया का ये एक्सपेंसिव वाला हाइलाइटर पैलेट नहीं है और आपको ऐसे ही ग्लो चाहिए जैसा इस पैलेट से हमें मिल रहा होता है, तो आप ये लोकल ब्रांड का जो है वो क्रिस्टीन का हाइलाइटर ख़रीद सकते हैं। ये आई शेडो है बेसिकली, और इसको आप आई के ऊपर फेस के ऊपर ग्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़ा सॉफ्ट से मटेरियल है इसका। जब आप इसको किसी भी फिक्सर के अंदर मिक्स करेंगे, मेकअप फिक्सर के अंदर जो है वो मिक्स करके अप्लाई करेंगे, तो आपको सेम ऐसा ही ग्लो मिलेगा। चले आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एनास्तासिया का पहले फेस के ऊपर फिक्सिंग स्प्रे किया, उसके बाद एनास्तासिया का ये हम लोगों ने हाइलाइटर को यूज़ किया, जिसका ग्लो कितना नेचुरल और कितना 3D सा जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर इसमें से नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है 152 क्रिस्टीन का जो है वो आई शेडो है शिमरी। ठीक है, और इसको जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो आप ये देखें कि सेम दोनों के कलर्स हैं, सेम इफ़ेक्ट्स हैं इनके। ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, क्योंकि आपने अपने ब्रश पे फिक्सिंग स्प्रे का यूज़ कर लेना है। उम्मीद है ये हैक आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस तरह की खूबसूरत सी आईब्रो नहीं करनी आती है, ठीक है, तो फिर आप इस टेप की हेल्प से इजीली इतनी खूबसूरत आईब्रो जो बिल्कुल आप देखें दिख ही नहीं रही है, उस आईब्रो को जस्ट आप कुछ मिनट में कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि इनकी शेप कहाँ तक, यानी इनका आर्च कहाँ है, उठाना कहाँ तक है, लिफ्टिंग कहाँ तक करनी है और एंड कहाँ तक होना है, और इसको आपने प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ आपको जो है वो इजीली पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी शेप है और हमें इस तरफ जाना है। जब आपको ये शेप चाहिए हो तो फिर आप टेप के छोटे छोटे पीसेस को कट करेंगे और जस्ट जहाँ पर आपने पेंसिल अप्लाई की है उसी जगह पर ही आपने अपनी टेप को बहुत एहतियात के साथ जो है वो अप्लाई कर देना है। और ये टेप लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। लाइंस के ऊपर ऊपर आपने टेप को अप्लाई कर लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कोई भी ब्लेंडर ले लें, स्पॉन्ज ले लें, कॉटन ले लें, किसी भी तरह का एक रफ कपड़ा ले लें, उसको आपने जस्ट वेट करना है। या फिर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो ये काम अपनी ओनली फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। इसके फिंगर से भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, उम्मीद आपने वो भी देख लिया होगा। ठीक है, अब आपने जस्ट इसके ऊपर जो है वो अपने स्पंज को हल्का हल्का कलर उठाते जाना है, लगाते जाना है। बस जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ तक आपने अपने कलर को नहीं लेकर जाना, और वहाँ पर अगर आपका थोड़ा बहुत कलर लग भी जाता है तो आपने उसे अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर देना इस तरह से। और जब आप इसको रिमूव करेंगे तो मुझे यकीन है मेरी तरह आप भी बिल्कुल शौक हो जाएंगे कि आपने इतनी खूबसूरत आईब्रो की शेप करना सीख ली, और वो भी फ्यू मिनट्स और एक छोटे से हैक के थ्रू। तो उम्मीद है ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट जो है वो हैक की तरफ चलते हैं, और ज़रूर इसको जो है वो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता है
तो यानी कि आपका लाइनर कभी इधर उधर हो जाता है, कभी आपकी आई शेडो एक गोल हो जाती है, एक वी हो जाती है, एक बाहर बहुत आ जाती है और आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इस तरह टेप के थ्रू जो है अपना आई मेकअप कर सकते हो। जस्ट आपने अपने स्पंज लेना है, उसमें आपने अपना कलर जो भी मतलब, अब जैसे पहले मैंने ब्राउन लगाया, अब मैं ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और टेप मेरा लगा हुआ है और अब मैं ये गोल्डन कलर उठा रही हूँ और इसको भी मेसी ब्लेंडर की मदद से, जो कि मैंने हल्का सा पानी से वेट किया हुआ है, और इस तरह से जो मैंने अप्लाई किया है, तो आप देखें कि फ्यू मिनट्स में, ठीक है, अगर आपको मेकअप नहीं भी करना आता, कोई ब्रश भी आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने कितना खूबसूरत मेकअप लुक अचीव कर लिया। और उम्मीद है कि ये हैक भी आपको हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। और बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कट क्रीज मेकअप करने का, और कट क्रीज मेकअप करने में जब क्रीज बनाने का टाइम आता है तो वो कभी क्रीज गोल हो जाती है, कभी लंबी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है और उन्हें सही से अपनी क्रीज लाइन इन्हेंस करने ही नहीं आती है। तो एक आपके लिए हैक लेकर आई हूँ। इस तरह का आपको लैशेस का कवर चाहिए, जो कि हर लैशेस के कवर से आपको इजीली मिल जाएगा। ये वेस्ट कवर है जिसको आप बिन में फेंक देते हो, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो इस तरह से अपने कंसीलर को या अपनी फाउंडेशन को आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद जब आप इसको अपनी आई के साइज़ के मुताबिक, ये परफेक्ट इसलिए होता है कि लैशेस के साथ हमें मिलता है, ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से जो है वो आपकी आईज़ के ऊपर वर्क करेगा। कंसीलर यहाँ पर आपका परफेक्टली तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आप एक परफेक्ट करके कट क्रीज चंद ही मिनट में, चंद ही सेकंड में जो है वो बना पाओगे। उम्मीद है कि ये हैक भी हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाद में आप इसे हल्का सा नीट करके इसके ऊपर कोई भी पाउडरी शेड या ग्लिटर अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा बहुत ही ईजी सा हैक है आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जैसे मेरे लिए यूज़फुल रहा, इंशाल्लाह आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। और अब आप इसका फिनिशिंग लुक देख के आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने एक हैक के थ्रू जो है इतना खूबसूरत सा जो है वो कट क्रीज मेकअप को लुक को जो है वो अचीव किया है, ठीक है। और अब हम अपने अगले हैक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले हैक में हम क्या सीखने वाले हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं बहुत आसानी से, और गर्मी जैसे कि समर में इतनी शदीद पड़ रही है, फ़ौरन से क्लाइंट को पसीना आना शुरू हो जाता है। अभी हमारा मेकअप कंप्लीट भी नहीं हो पाता और पसीनों पसीन हमारा क्लाइंट का फेस हो जाता है। तो ऐसी पोजीशन में अगर आपके पास इस वक्त पंखा या एसी भी अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्लाइंट को एक बोल में पानी दें ताकि वो उसमें ठंडे हाथ अपने जो है वो ठंडे करे, ठीक है, उसमें अपने हाथों को जो है वो डिप करके रखे। या फिर दूसरा हैक ये भी है कि अगर आपका पसीना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने क्लाइंट को ठंडा ठंडा जो है वो पानी पिलाएं, कोई भी मशरूब पिला दें, और साथ ही उसके हाथों में कोई भी मतलब बर्फ़ का आप मतलब ग्लास भी पकड़ा सकती हैं या कोई आइस क्यूब भी पकड़ा सकती हैं ताकि वो ठंडक फील करे। आप देखिएगा कि हमारा ये मेकअप जो था इस वक्त विदाउट लाइट, हम सिर्फ अपने मोबाइल लाइट में वीडियो बना रहे थे, और जैसे ही हमने इन क्लाइंट के हाथों में जो है मतलब आइस का गिलास दिया था तो बिल्कुल हम अपना मेकअप कंप्लीटली तौर पर कर पाए थे, ठीक है। अदरवाइज पसीना बार बार आ रहा था इनके फेस पर, जिसकी वजह से हमें मेकअप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और इस हैक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा क्लाइंट है कि जिसका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क हो और वही एक रीज़न हो कि वो चाहता हो कि उसको बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, उसको फेयर बेस चाहिए, और वो आपके पास आया ही इसलिए कि वो अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर दिखा सके, तो इसकी टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले फेस के ऊपर ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करेंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा डार्क कलर है, ब्लैक जैसे डार्क ब्राउन कलर होता है फेस का, तो फिर आप डार्क ऑरेंज कलर यूज़ करेंगी, और अगर मीडियम आपका डार्क कलर है तो फिर जो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ ये क्रिस्टीन ब्रांड का ओरिएंटल नंबर है, जिसको मैं फुल फेस पर नेक समेत अप्लाई करूँगी। पहले इसकी फुल फेस पे ब्लेंडिंग करूँगी ऑरेंज कैरेक्टर की, और उसके बाद फिर अपना मतलूबा कलर यानी कि फेयर कलर का बेस इनके फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, जिससे का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि इनका स्किन फेयर हो जाएगा और वो ग्रे भी नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट लगाते हो तो फिर आपका फेस बहुत ग्रे हो जाता है, और जिस जगह पर आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप इंटेंस ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, जिसका
खासा अच्छा खासा ऑरेंज कैरेक्टर का कलर होगा, आप उसी को ही यूज़ करेंगी डार्क एरिया को हाइड करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फाउंडेशन यूज़ करेंगी, जैसा अभी मैं 45 नंबर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं मज़ीद और इसको थोड़ा लाइट कलर दूँगी, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगा। और आज आपने डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना भी सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हैक में आज हम क्या सीखने वाले हैं। जो हमारा हेल्दी गोल्ड फेस होता है उसके ऊपर कंटूर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से ब्रश की हेल्प लें, ठीक है। ब्रश को आपने जो गोल वाला फेस है उसकी आपने कान की ऊपर वाली साइड पर रखना है, ठीक है। और आपने मीडियम ब्राउन कलर के साथ जो है अपने ब्रश के साथ साथ जो है वो ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। ब्रश आपका फ्लफी होना चाहिए, लाइंस अलग से क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी आपने ऊपर की तरफ जो है वो ब्लेंडिंग करनी है इस तरह से जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका देखें परफेक्ट वाला कंटूर हो गया, जिससे आपका फेस अच्छा खासा लिफ्ट होगा। अगेन आपने ऊपर वाले कान से नीचे लिप की तरफ अपने ब्रश को रखना है। उसके बाद आपने मीडियम ब्राउन कलर, जो बहुत डार्क वाला इंटेंस वाला ब्राउन कलर नहीं लेना है, आपने हल्का ब्राउन कलर लेकर आपने ब्रश के साथ साथ एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है आगे की तरफ, यानी लिप की तरफ, ठीक है। ये आपका कंटूर हो गया और आप देखें कि इससे हमारा फेस एकदम से कितना ज़्यादा जो है वो लिफ्ट हुआ है। अगेन फिर से आपने ब्लोशन लगाने के लिए ब्रश को थोड़ा टाइट करके पकड़ना है और आपकी चिक्स जब उभर के बाहर आएंगी तो आपने उन चिक्स के ऊपर अपना ब्लोशन को अप्लाई कर देना है। और क्योंकि आपका फेस हेल्दी है, ठीक है, तो आपको डबल चिन का भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यहाँ आपकी स्किन ज़्यादा मतलब कि स्किन ज़्यादा नज़र आ रही है, ज़्यादा बड़ा फेस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको भी अच्छे से कंटूरिंग करनी होगी, ठीक है। आपने पहले लाइट कलर के साथ ही इसकी ब्लेंडिंग करनी है इस तरह से। बिल्कुल आपने इस हिस्से को जो है यानी कान को अच्छे से आपने खींच लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। लाइन आपने पहले ड्रॉ कर लिया, लेकिन इस लाइन को अभी हम फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंड भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप जितनी अच्छे तरीके से अपनी चिन को, अपनी जो लाइन के नीचे वाले हिस्से को जब आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आप देखोगे कि अच्छा खासा आपका फेस जो है वो अपनी रियल वाली पोजीशन पर आएगा, यानी कि फेस आपका अच्छा खासा स्मार्ट दिखेगा। और जिस जगह अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ प्रोडक्ट, जो हमारा डबल चिन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको डार्क शेड को अप्लाई करना है। ऊपर आपका लाइट कलर होना चाहिए और नीचे आपका डार्क शेड होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा आपकी डबल चिन को जो है वो मतलब डेप्थ देगा। उसके बाद फिर आप जब हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको मेकअप करने का, क्योंकि आपका इक्वल तरीके से जो है वो मतलब इजी वे के साथ आपने कंटूर किया, ब्लश लगाया, हाइलाइटर लगाया, तो फिर क्या बात है आपके मेकअप की। और फिनिशिंग लुक के बाद जब आपका फेस इतना स्मार्ट दिखेगा, आपने पहले भी देखा, अभी भी आप देख रहे हो, इतना ब्रॉड फेस था इनका, तो आप एकदम से शॉक हो जाओगे कि आपने इतनी खूबसूरत कंटूर किया फेस को। और नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक। इसका नाम कौन नहीं जानता है, इतने इसके मतलब के यूज़र्स हैं कि हर दूसरे बंदे के पास ये मौजूद होती है। लेकिन इसके एचडी रिज़ल्ट के लिए अगर आप जस्ट क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक ही यूज़ करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। हमेशा क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक के साथ आप किसी भी फाउंडेशन के फ्यू ड्रॉप्स को जब मिक्स करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट एचडी कवरेज वाला फाउंडेशन मिलेगा फेस के ऊपर। और इस हैक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपका सैलून है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये वाला हैक। और अब हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको इस टाइप का मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जस्ट 2 आई शेडो के साथ हमने इस मेकअप लुक को किस तरह से अचीव किया।
अब आपने अपनी आई शेडो पैलेट से कोई भी डार्क कलर ले लेना है, जैसा मैं ब्लैक ले रही हूँ, और इसे जस्ट आपने अपने कॉर्नर पर ही अप्लाई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर आंखों से बाहर नहीं आए। जस्ट आपने हल्का सा कॉर्नर पर इस तरह से ब्लेंड कर देना है, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, दोनों आइज पर सेम इसी मेथड के साथ ही आपने कलर लगा देना है ब्लैक, और उसके बाद ये शेड हमारे पास ग्रे इस टाइम है। आपकी आई शेडो पैलेट में अगर कोई कलर इस तरह का है तो उसे आपने अपने लिड एरिया पर ओनली फिंगर की हेल्प से इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो मतलब बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल स्मोकी मॉडल लुक मेकअप आप अचीव कर पाते हो। अक्सर आपको डर लगता है कि आप डार्क कलर्स के साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन आपका दिल भी चाहता है कि हम डार्क कलर्स को आइज के ऊपर यूज़ करें। तो ये एक बहुत ही ईजी टेक्निक है कि जस्ट आपको 2 कलर्स के साथ एक खूबसूरत आई मेकअप लुक जो है वो आप अचीव कर सकते हो। और अगर आपको साथ में ग्लिटरी लुक भी चाहिए तो आप कोई भी ग्लिटर को इनर कॉर्नर पर फिंगर की हेल्प से ही ऐसे हल्का सा टच कर लें। आपको ग्लिटर भी मिल गया, स्मोकी लुक भी मिल गया, मॉडल लुक आपने अचीव कर लिया इतने इजी मेथड के साथ। उम्मीद है ये हैक भी हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ।